हे गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू बंसल ट्यूटोरियल्स। सो लास्ट वीडियो में हमने गणित प्रकाश चैप्टर क्लास 8 का चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, द स्टोरी ऑफ नंबर्स, जिसकी हमने 2 एक्सरसाइजेस की थी। नाउ विल स्टार्ट विद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो पेज नंबर 60 पे गिवन है, एंड दैट लुक्स लाइक दिस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है, अ ग्रुप ऑफ इंडिजीनियस पीपल इन अ पैसिफिक island use different sequences of number names to count different objects. Why do you think they do this? तो अब हमें पता है इंडिजीनियस पीपल हैं, एक पैसिफिक आइलैंड पे रहते हैं, तो वो अपना जो एक डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ नंबर नेम्स हैं वो उसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू बता सकते हैं। सपोज वो अपनी लैंग्वेज और अपने कल्चर, जो भी उनकी लैंग्वेज और कल्चर से क्लोजली कनेक्टेड होगी, फाइन, या फिर उनकी डेली लाइफ से, तो वट दे कैन यूज इज दे कैन यूज कोकोनट, फिशेस और पेबल्स, or we can say like they can use people. So अलग अलग चीजें वो यूज कर सकते हैं अपने नंबर नेम्स बनाने के लिए। फाइन, फॉर एग्जाम्पल दे माइट यूज वन टाइप ऑफ नंबर वर्ड फॉर लिविंग थिंग्स एंड अनदर फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, और दे मे काउंट पेयर्स ऑफ आइटम्स लाइक आईज, शूज। वो एक साथ इन सब चीजों को एक साथ पेयर में भी काउंट कर सकते हैं, करेक्ट, इंस्टेड ऑफ सिंगल पीसेस। सो ये उनका तरीका हो सकता है टू फॉर्म देयर number system. Now if we look at question number 2, इन्होंने बोला consider the extension of Gummel-Urgel number system beyond 6 in the same way of counting twos. Come up with the ways of performing the different arithmetic operation plus minus multiply divide हमें करके देखना है using this. फाइन, तो अब हमें इसमें फर्स्ट पार्ट में बोला है उकासर 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 उरापन प्लस उकासर 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 उरापन। नाउ इफ वी लुक एट इट इन द फर्स्ट पार्ट, अगर हम पहला ब्रैकेट देखें, we'll see 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 1. Since Ukasar stands for 2 and Urapan stands for 1, तो हम अगर फर्स्ट ब्रैकेट में देखेंगे we'll see 2 plus 2 plus 2 plus there are 4 Ukasar and 1 Urapan. So this will be the first bracket. Then we have to add to the second bracket which says Ukasar 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 Urapan. 3 Ukasars, that means 3 2s plus 1 Urapan. Correct? अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं we'll get 8 plus 1 9 plus 6 plus 1 7 which is finally 16. I hope ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर हम इसका सेकेंड पार्ट देखें अब, which is for subtraction, इसमें गिवन है उकासर 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 उरापन, that means 4 ukasar and 1 urapan. That further means 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 1 subtract ukasar ukasar ukasar, that means 2 plus 2 plus 2. Fine, so this will give us 9 minus 6 which is further equals to 3. So this will be our final answer. Now in question number 3, in like third part of question number 2, we have been given that ukasar 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 urapan, again this sums up to 9 multiply by 2 ukasars, that means 2 plus 2, which will further give us 9 multiply 4 which is 36. I hope ये पार्ट भी क्लियर होगा। फोर्थ पार्ट देखेंगे ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, they have been given ukasar are 1 2 3 4 5 6 7 8, that means summing up to 8 times, and then we have to divide this by 2 ukasars, that means 2 plus 2 which is further equals to 16 divided by 4 which is further equals to 4. I hope ये question clear होगा। Now let's move on to the next question, which is question number 3 of this exercise. Third question में बोला identify the features of the Hindu number system that make it efficient when compared to Roman number systems. So अगर हम देखें इसमें features that make the Hindu number system efficient than Roman number system, हम क्या करते हैं, uses up जो हिंदू नंबर सिस्टम होता है वो प्लेस वैल्यू सिस्टम को पोजीशन करता है डिजिट विच डिटरमाइंस इट्स वैल्यू। तो ये इंक्लूड करता है जीरो एज बोथ द डिजिट्स एंड अ प्लेस होल्डर। डिजिट पे भी हो सकता है और प्लेस होल्डर पे भी हो सकता है। तो पहला पॉइंट आ सकता है इट इंक्लूड्स जीरो। फाइन, अगर हम सेकेंड पार्ट देखेंगे सोचेंगे तो इट नीड्स ओनली 10 सिंबल्स। हमें हिंदू नंबर सिस्टम में
ओनली 10 डिजिट्स चाहिए होती है अपना नंबर फॉर्म करने के लिए, विच रेंजेस फ्रॉम 0 to 9. फाइन, और इजी है, बहुत क्विक ऑपरेशंस हो सकते हैं, तो इजी एंड क्विक ऑपरेशंस. This will be the third advantage of using Hindu number system. Then कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन बहुत लंबी नहीं जाती. रोमन न्यूमरल्स में हम देखते हैं अगर कभी कभी हमें 900 अगर मतलब बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जिनकी एम 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 दिखाना पड़ता है, तो दिस इज वेरी कॉम्पैक्ट. दिस हैज वेरी कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन. फाइन, और what else could be there, like this is globally accepted. हर जगह हिंदू नंबर सिस्टम is being used, और this sets the base for the modern mathematics and science. I hope ये question clear होगा. Now let's move on to the next question. इसमें हमें given है fourth question में using the ideas discussed in this section try refining the number system you might have made earlier. तो ये बहुत मतलब बेसिक है. अगर आपको कोई भी नंबर सिस्टम बनाना है तो उसके लिए आप कोई भी सिंबल रख सकते हैं या फिर कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कुछ भी रख सकते हैं. सपोज इन क्वेश्चन नंबर 4 हम सिंबल्स रख लेते हैं ABCDE. फाइन, जहां पर A रिप्रेजेंट करेगा 0, B करेगा 1, C करेगा 2, D करेगा 3 एंड E करेगा 4. करेक्ट. तो ये ऐसे, और हम कर सकते हैं जो प्लेस वैल्यू होगी ऑन बेस ऑफ 5 सिस्टम. तो कुछ भी हो सकता है इसमें. अब हम ऐसे भी बना सकते हैं, बेस 10 भी ले सकते हैं, बेस 15 भी ले सकते हैं. फाइन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज which is given on page number 62. फाइन, तो पेज नंबर 62 पे हमें रिप्रेजेंट करना है द फॉलोइंग नंबर्स इन द इजिप्शियन सिस्टम. फर्स्ट इज 10478. इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि थाउजेंड्स के लिए क्या होता है. इसमें होता है 10 रेज टू द पावर 0 विच इज 1. तो 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल स्टैंडिंग लाइन आती है. 10 रेज टू द पावर 1 विच इज 10, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज दिस. एंड देन 10 रेज टू द पावर 2, 100 को यूज करने के लिए वी यूज दिस. देन 10 रेज टू द पावर 3, 1000 को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज दिस. और अगर 10,000 होता है तो दैट इज 10 रेज टू द पावर 4, 10,000 इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस. और आई कैन मेक इट इवन बेटर. आई होप इतना क्लियर है. नाउ फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है इन्होंने टू रिप्रेजेंट 10458. करेक्ट. अब 10,000 हमें पता है ऐसे बनता है, तो विल सिंपली ड्रॉ दिस. देन हमें 400 बनाना है. 400 के लिए वील यूज दिस 4 टाइम्स. फाइन. एंड देन वी हैव टू 50 लिखना है हमें. वी नो दैट 10 के लिए हम इनवर्स U बनाते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5. एंड देन 8 के लिए वी सिंपली ड्रॉ स्टैंडिंग लाइन्स. So this is represented as in the Egyptian number system. Second part में हमें बोला है 1023. I hope I'm right. Yes. So 1000 के लिए हम बना लेंगे ये वाला सिंबल. Then 0 है. Then 20 के लिए we'll simply draw 2 this and then 3. I hope this is clear. Now in third part we have been asked for 2660. 2000 के लिए अगेन वील ड्रॉ दिस. देन 600 है. 600 के लिए वील ड्रॉ दिस. 5 and 6. And then we have 60. 1 2 3 4 5 6. I hope ये क्लियर है. फोर्थ पार्ट में we have been given 4 times 1.
So we'll simply draw 1111. फाइन. फिफ्थ पार्ट में हमें बोला है 70707, तो 70,000 है, तो उसके लिए हम ये वाले 7 बार बनाएंगे 7, एंड देन हमें गिवन है 700, तो 700 के लिए विल यूज 1 2 3 4 5 6 7. फाइन. देन 7 के लिए 1 2 3 4 5 6 7. आई होप इतना क्लियर होगा. इज एनीथिंग एल्स ऑल्सो गिवन? 784 आई गेस रह गया हमारा. करेक्ट. तो सिक्स्थ पार्ट इज 784. नाउ 700 को हम कैसे बना सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7. देन 80 को 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड देन 4 को 1 2 3 4. आई होप इतना क्लियर होगा. फाइन. In the second question of the same exercise हमें given है what numbers do these numerals stand for. अब हमें पता है यहाँ पर ये जो 100 वाले हैं ये 2 हैं, तो that will be in the first part this will be 200. Then inverse u represents 10 raised to the power 1 और वो हमारे पास 7 है, तो 10th place value पे वो 7 आ जाएगा. And then ये हमारे पास standing line 6 है, तो this will be 276. I hope this is clear. Now in the second part हमें 1000 की जो पावर है 10 raised to the power 3 given है 4 times, that is 1000 की प्लेस पे we'll write 4. Then 100 पे हमें given है 3 of this, so we'll write 3. Then tens का हमें given है 2 and again 1 का भी given है 2. So our final answer will be 4322. So this was it for this video. Next video में हम next exercise start करेंगे of the same chapter. अगर आपको कोई भी डाउट हो, इजिप्शियन नंबर सिस्टम बहुत न्यू है आप लोगों के लिए. इवन 5 बेस नंबर सिस्टम एंड 10 बेस, ये सब चीज़ें बहुत न्यू है क्योंकि अर्लियर सिलेबस में ये सब नहीं था. तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं. बंसल ट्यूटोरियल्स के इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं. और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैं नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करती हूँ, आप यहाँ से भी देख सकते हैं. सो आप मुझे इस नंबर पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं. जो ऑनलाइन क्लासेस की टाइमिंग्स है वो बहुत फ्लेक्सिबल है. सो इट्स हाई टाइम यू शुड ज्वाइन नाउ. थैंक यू.